कहानी साल 1995 की है, जब एक महिला पर गांव की पंचायत ने पड़ोस की बच्ची को बीमार करने के आरोप में उसे डायन करार दिया था। इसके लिए पंचायत ने 500 रुपये जुर्माना भी ठोक दिया। महिला ने डर से जुर्माना तो भर दिया, मगर कहानी यही खत्म नहीं होती है। बच्ची की हालत में कोई सुधार नहीं होने के कारण 4 सितंबर 1995 को 40-50 लोग एक साथ महिला के घर पर धावा बोलते हैं। महिला को घर से जबरन खींचकर बाहर निकाला जाता है। उसे निर्वस्त्र कर उसकी बेरहमी से नग्न शरीर पर पिटाई की जाती है और तो और उस पर मल मूत्र भी फेंका जाता है। इस घटना के बाद से महिला का गांव में गुजर बसर करना मुश्किल हो गया था। पति के भी साथ छोड़ देने के कारण वह रातों रात अपने 3 बच्चों के साथ गांव से भाग निकलती है। इसी के साथ उसने प्रण लिया कि जो मेरे साथ हुआ है वह किसी और महिला के साथ नहीं होना चाहिए। अब वह अपनी पहचान एक वीरांगना के तौर पर स्थापित कर चुकी है, जिसने करीब 150 महिलाओं की जिंदगी नर्क होने से बचा ली। ये महिला कोई और नहीं बल्कि साल 2021 में पद्मश्री से सम्मानित छुटनी देवी है। छुटनी देवी अकेली ऐसी महिला नहीं है जो डायन प्रथा का शिकार हुई है। झारखंड में हर साल करीब 35 महिलाएं डायन जैसी कुप्रथा का शिकार होती हैं। आज ज़माना 5G का है, मगर आज भी झारखंड सहित कुछ अन्य राज्यों में डायन कुप्रथा थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं बीते 26 जून को एक और महिला गुमला जिले से डायन हत्या का शिकार हुई है। अब आंकड़ों की तरफ जाने से पहले समझते हैं कि ग्रामीणों की भाषा में डायन आखिर होती कौन है। डायन दरअसल वह महिला होती है जिसके पास अलौकिक शक्तियां होती हैं और इसी शक्ति के प्रयोग से वह अलग अलग तरीके से लोगों को मार देती है। मान्यता के अनुसार कृष्ण पक्ष अमावस की रात ये महिलाएं शमशान घाट में जमा होती हैं, जहां वे निर्वस्त्र होकर मंत्रोच्चारण करती हैं और नृत्य करती हैं। इस बीच वे अपने कमर के चारों ओर झाड़ू लपेट लेती हैं और इसे ही भगाने के लिए गांव वाले ओझा गुनी का सहारा लेते हैं। ये ओझा गुनी परिवार में घटित किसी घटना के बाद परिजनों को अपना शिकार बनाते हैं। अपनी रोजी रोटी को कायम रखने के लिए और पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए ये गांव की ही किसी महिला को डायन करार देते हैं। इसके बाद गांव वाले उस महिला सहित पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार करते हैं। उस महिला को सजा देते हैं। कई बार ये सजा मल खिलाने से लेकर हत्या तक का रूप ले लेती है। इसे लेकर बीते 23 जून को एक नागपुरी फिल्म थिएटर में रिलीज हुई है, जिसका नाम है नासूर एक प्रेम कथा। इससे पहले भी फिल्में बन चुकी हैं और सामाजिक व्यवस्था पर सवाल भी खड़े कर चुकी है। अब अगर आंकड़ों की तरफ लेकर के चलें तो आंकड़े बताते हैं कि देश भर से डायन बिसाही के सबसे ज्यादा मामले झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और असम से ही दर्ज किए जाते हैं। भारत में हर साल 95 महिलाएं डायन जैसे कुप्रथा का शिकार होती हैं। इनमें से एक हमारा राज्य झारखंड भी है। झारखंड पुलिस के आंकड़ों के अनुसार झारखंड के अलग राज्य गठित होने के बाद से सितंबर 2022 तक 1050 महिलाओं की डायन बिसाही के नाम पर हत्या की जा चुकी है। वहीं इस साल की शुरुआत से लेकर जून तक 13 ऐसी हत्याएं हो चुकी हैं। हालांकि एनसीआरबी के डेटा में ये आंकड़े कम दिखाई पड़ते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि डायन हत्या के मामले में आज तक कोई अलग से धारा तय नहीं की गई है। ऐसे मामलों में आज भी आईपीसी की धारा 302 लगा दी जाती है, जो केवल हत्या को परिभाषित करती है। डायन हत्या के रोकथाम के लिए झारखंड सरकार ने 2001 में एक अधिनियम लागू किया था। इस अधिनियम का नाम था डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001। इस अधिनियम की धारा 3 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी को डायन करार देता है और उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई करता है तो इसके लिए उसे 3 महीने कारावास और 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं इस अधिनियम की धारा 4 के तहत किसी महिला को डायन करार दिए जाने पर 6 महीने कारावास या 2000 रुपये या फिर दोनों भरने पड़ सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी JSLPS के तहत गरिमा परियोजना की शुरुआत की गई थी।
इस गरिमा परियोजना का उद्देश्य डायन जैसे कुप्रथा का शिकार हुई महिलाओं को सखी मंडल से जोड़ना, उन्हें मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग प्रदान करना, उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करना, आत्मनिर्भर बनाना और उनकी गरिमा को वापस लौटाना है। इसके लिए सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च भी करती है। हालांकि यह परियोजना कितनी हद तक सफल है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बातचीत करेंगे। फिलहाल हम डायन कुप्रथा के प्रचलन के कारणों के बारे में जानते हैं। रिपोर्ट्स बताते हैं कि जलन, निजी स्वार्थ, तांत्रिक ओझा का चक्कर, जमीन विवाद, जमीन हड़पने की साजिश, महिलाओं का शोषण, महिलाओं की प्रगति, अशिक्षा, अंधविश्वास जैसे मुख्य कारण इनमें शामिल हैं। इनमें से भी सबसे बड़ा कारण विधवाओं और बांझ औरतों के प्रति फैला अंधविश्वास है, जिसकी वजह से ये महिलाएं ही इस कुप्रथा का शिकार सबसे अधिक होती हैं। इसके अलावा झारखंड का साक्षरता दर भी एक अहम कारण बनकर सामने आता है, जिसकी वजह से राज्य में अंधविश्वास और जागरूकता की भयंकर कमी दिखाई पड़ती है। साल 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर केवल 66.4% है और ये देश के 35 में से 32वें स्थान पर आता है। वहीं कई रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि जिन जिलों से डायन बिसाही के मामले सबसे ज्यादा दर्ज किए जाते हैं, वहां से हत्याएं कम दर्ज की जाती हैं। वहीं जिन जिलों से मामले ऐसे कम दर्ज किए जाते हैं, वहां पर डायन बिसाही के नाम पर हत्याएं ज्यादा होती हैं। उदाहरण के तौर पर साल 2018 में पूरे राज्य भर में जहां 592 डायन बिसाही के मामले सामने आए थे, इनमें से गढ़वा अकेला ऐसा राज्य था जहां से 140 मामले सामने आए थे। मगर हैरानी की बात यह है कि इनमें से एक भी हत्या के मामले नहीं थे। साल 2018 से लेकर 15 जून 2023 तक चाईबासा से 58 ऐसे मामले सामने आए, जिनमें से 28 मामले डायन हत्या के थे। यानी साफ है, ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग जितनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा पुलिस प्रशासन आगाह होगी और हत्याएं कम होंगी। मगर यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या किसी औरत को जबरन मल खिलाना, उसके कपड़ों को जबरन उतारना, उसकी गरिमा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना मौत देने से कम है? सरकार हर साल जो इतने पैसे खर्च करती है इस कुप्रथा के रोकथाम के लिए, वह अब भी समाप्त होने का नाम क्यों नहीं ले रही है? और क्या 21वीं सदी में आज भी महिलाएं डायन कुप्रथा के नाम पर प्रताड़ित होती रहेंगी? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जोहार।